मैं आपको ये अपील करता हूं कि इस मुल्क की खातिर जो कि मुश्किल बुरात से निकल रहा है और अल्लाह का शुक्र है आगे अच्छा वक्त आ रहा है, आप अपनी सियासत चमकाने के लिए, अपने वोट बैंक के लिए इस मुल्क को नुकसान ना पहुंचाएं। अगर आप ये करेंगे, मैं आपको ये वाज़ेह कर दूं कि रियासत अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी, लोगों की प्रॉपर्टीज़, लोगों की जान और माल की हिफाजत करेगी। हम कोई तोड़ फोड़ नहीं होने देंगे, हम कोई ट्रैफिक नहीं रुकने देंगे। मैं आपको अपील करता हूं कि रियासत को उधर तक ना लेके जाएं, वो मजबूर हो जाएं एक्शन लेने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अभी से चंद मिनट पहले कौम से खिताब कर रहे थे और अपनी हुकूमत की पॉलिसी जो थी वो उन्होंने वाज़ेह कर दी कि एहतजाज के हवाले से क्या होगी। आज असम्बली के अंदर भी बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो इस वक्त पाकिस्तान को जिनका हल ढूंढना है। उसमें सर फहरिस्त मसला इस वक्त नैब की कार्रवाइयाँ हैं जो अपोजिशन के ख़िलाफ़ केसेस जारी हैं। हमने देखा कि उस हवाले से दो बड़ी इंपॉर्टेंट बयानात आज सामने आए। एक तरफ तो आसिफ अली जरदारी, उन्होंने अपना दोस्ती का हाथ बढ़ाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब और उन्होंने कहा कि 5 साल हम आपका साथ दे सकते हैं। जो $3 अरब आपको मिले हैं ये वक्ती तौर पर तो हो सकता है आपको फ़ायदा दें, लेकिन ज़्यादा लंबा अरसे का साथ चाहिए तो आपको हमारे साथ बैठना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ भी उनका साथ दिया था, आपका साथ भी दे सकते हैं, साथ बैठना पड़ेगा। तो एक तरफ से उन्होंने किसी हद तक कहना चाहिए कि फ़्लेक्सिबिलिटी का मुज़ाहरा किया और गुंजाइश पैदा की कि वो तहरीक इंसाफ के साथ बाज़ कौमी मामलात के ऊपर इंटरेक्शन का जो रास्ता है वो खुल सके। बाज़ इशूज़ ऐसे हैं जिसमें पाकिस्तान में दाखिली अमन और सलामती का मसला सर फहरिस्त है, अकाउंटेबिलिटी का मसला सर फहरिस्त है, इक़्तिसादी मामलात की समत क्या होगी और उसके ऊपर कंसिस्टेंटली कैसे हम इस इशूज़ को लेकर कोई भी हुकूमत आए या जाए उन इशूज़ को, उन पॉलिसीज़ को हम बदलें ना, इसके ऊपर हुकूमत और अपोजिशन मिलकर एक कॉमन एजेंडा जो है वो एवॉल्व कर सकते हैं। उसमें ये मैटर नहीं कर रहा हो कि वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, PMLN अपोजिशन में बैठी है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में हुकूमत कर रही है, बल्कि एक नेशनल अप्रोच जो है वो इन जमातों की उसकी रिफ्लेक्शन उस अप्रोच के अंदर नज़र आ रही हो। इक़्तिसादी मामलात और दाखिली सलामती, इसके ऊपर तो शायद किसी जमात के अंदर दो राय है ही नहीं। वो जो पुराना एक 70s का दौर होता था कि किसी ने नेशनलाइजेशन करनी है और किसी ने प्राइवेटाइजेशन करनी है, तीनों जमातें जो इस वक्त कौमी जमातें हैं उनकी अप्रोच हमें बड़ी क्लियरली वाज़ेह नज़र आती है कि वो मार्केट बेस्ड इकॉनमी, बिज़नेस फ्रेंडली माहौल चाहते हैं। उसमें जमा तफरीक का फ़र्क हो सकता है कि एक स्टेप पहले कौन लेना चाहता है, प्रायोरिटाइज़ को, किस सेक्शन को पहले प्रायोरिटाइज़ करना चाहते हैं, किसको बाद में करना चाहते हैं, लेकिन ब्रॉडर डायरेक्शन एक है। तो अगर ब्रॉडर डायरेक्शन एक है तो इसमें कोई मज़ायका नहीं है कि बड़ी जमातें मिलकर एक कंसेंसस इवॉल्व कर लें। इकनॉमिक पॉलिसीज़ के हवाले से हमारी इक़्तिसादी पॉलिसीज़ क्या होंगी, किस तरीके से हमने जो ये ट्रेड इम्बैलेंस है इसको कैसे ठीक करना है, पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे करनी है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लानी है तो उसके लिए क्या करना है, करप्शन का खात्मा करना है, गुड गवर्नेंस लानी है, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस पाकिस्तान में पैदा करनी है, तो उसके लिए क्या करने की ज़रूरत है। ये मेरे ख्याल में 4, 5, 6 ऐसे नुकात हैं जहाँ पर तहरीक इंसाफ, PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर मिल बैठकर एक लाहे अमल मुरतब कर लें और तीनों अपनी मोहर तस्दीक उसके ऊपर सब्त कर दें तो एक अच्छा दुनिया में मैसेज जाएगा। ये होता हुआ नज़र नहीं आता, लेकिन बहरहाल जरदारी साहब ने अगर स्पीच की है तो एक बड़े लीडर हैं, बड़ी जमात के सरबराह हैं, उसके बाद फॉलो अप के तौर पर बाकी जमातें भी इसको अगर परसू करें तो कोई मज़ायका नहीं है कि इस एजेंडे को लेकर आगे